शीना की पकड़ ढीली होने से मिसेस मुखर्जी आसानी से उसके चुंगल से छूट गई और जोर जोर से खांसने लगी। आंटी, आप ठीक तो है ना? इनाया, प्लीज प्लीज उन्हें पानी चाहिए। उनको पानी की जरूरत है, उनकी सांस फूल रही है। लेकिन इनाया और शीना चुपचाप खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। अचानक उसके कंधे पर शीना ने हाथ रख दिया। बस बस मिताली जी, बहुत हो गया। अब मेरी बात सुनो। हाँ, तो एसीपी मिताली मौत से खेलना तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। पुलिस की ड्यूटी में दिन रात यही गेम खेलना पड़ता है। अब देखो, मरना तो तुम दोनों को है, लेकिन सोचो अगर ये मौत इंटरेस्टिंग हो और खेल खेल में हो तो दुगना मजा आ जाएगा। क्या कहती हो? तैयार हो? विहान, तुम भी इस गेम में इनके साथ हो। विहान के रोंगटे खड़े हो गए और कांपते होठों से मना करने लगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा कोई गेम मत खेलो। इन्हें इनके घर जाने दो। ये किसी को कुछ नहीं बताएंगी। प्लीज प्लीज शीना, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो प्लीज, लेकिन इन्हें जाने दो। कम ऑन विहान, कमजोर दिल होना अच्छी बात नहीं। और एसीपी मिताली कोई आम औरत नहीं है। उन्होंने रोज मौत को अपने करीब से देखा होगा। लेकिन पता है, वैसे देखा जाए तो मुझे इनसे हमदर्दी भी है। बेचारी जरा सी पुलिस वाला दिमाग लगाने की वजह से मारी जाने वाली है, और दूसरी तरफ मुझे इनसे नफरत है। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? शीना पिस्टल को मिताली के ऊपर से नीचे तक हर अंग से लगाते हुए बोली। साला सिस्टम मालूम है क्यों खराब है? इन पुलिस वालों की वजह से। कभी तुमने इन्हें किसी काम को ढंग से करते हुए देखा है? जितने भी क्राइम होते हैं सब इनकी वजह से होते हैं, और क्राइम सीन पर ये इतनी देर से पहुंचते हैं कि क्रिमिनल पहले ही क्राइम कर वहां से निकल चुका होता है। अब हमें ही देख लो, इनके होते हुए भी हम आजाद हैं और आसानी से कितने भी मर्डर कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता हमारा। असल में क्रिमिनल तो ये है जो सारे सिस्टम को पोल्यूशन से भर कर रखे हुए है। फिर शीना ने इनाया को ऑर्डर दिया, जाओ पूरे घर की लाइट ऑफ करो और सारे कर्टन लगा दो। घर में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। इनाया ने बिल्कुल वैसा ही किया। बिल्कुल अंधेरा होने के बाद शीना ने लाइटर निकाल लिया और गेम शुरू करने से पहले कहा, तुम दोनों कान खुलकर सुन लो। मेरे 3 गिनने तक तुम दोनों इस घर में कहीं भी छुप जाना, और ऐसे छुपना कि मेरी नजर न पड़े तुम पर, क्योंकि जिसको भी मैंने पहले देखकर धब्बा बोल दिया ना, उसका टिकट पहले इस दुनिया से जाएगा। विहान हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता रहा, शीना शीना मत खेलो ऐसा कोई गेम। लेकिन शीना ने बिना सुने काउंटिंग शुरू कर दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2। जैसे ही वो 3 बोलने वाली थी, डरते हुए मिताली और विहान उसकी आंखों के आगे से ओझल हो गए और ऐसी जगह छुप गए जहां अंधेरे में खुद उनको तक पता नहीं था। शीना जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, Your time starts now. मैं तुम दोनों लोगों को ढूंढने आ रही हूँ। Guys, trust me, बहुत मजा आएगा। Hey, meet Borzo. विहान अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज शीना तक ना पहुंच पाए। उधर मिताली स्टोर रूम के बड़े बॉक्स के अंदर बैठ गई और उसे पूरी तरह से बंद कर लिया। विहान मन ही मन मिताली के लिए प्रार्थना करने लगा। शीना हर एक जगह उन लोगों को अंधेरे में ढूंढने लगी। बार बार कोई और चीज हाथ लगने से जोर जोर से बोलती, किस्मत अच्छी है तुम लोगों की, अभी बचे हुए हो। आराम से लंबी लंबी सांसें लो, ये तुम्हारी आखिरी सांसें हैं। जितना ले सको ले लो। फुल टू आजादी है भाई लोगों। मिताली भी बॉक्स में बैठकर पसीने से लथपथ हो गई। उसका जी बहुत घबराया हुआ था। धड़कन इतनी तेज थी कि वो उसे खुद भी सुन सकती थी और उसकी सांस भी अनकंट्रोल्ड थी। सर पर मौत जो मंडरा रही थी। शीना एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई और पूरा कमरा छान मारा। सारी अलमारियां खोल कर देखी, लेकिन अभी भी कोई भी हाथ नहीं लगा। अब नंबर लेफ्ट में बने स्टोर रूम का था। उसने सबसे पहले स्टोर रूम में मौजूद पेंटिंग के बॉक्स को उठाया और उसके आसपास नजरें दौड़ाने लगी। यहाँ भी नहीं। उसके बाद शीना ने बड़ी सी अलमारी खोली
लेकिन सिवाय धूल के कुछ नहीं था। उफ, इसमें भी कोई नहीं है। चलो और ढूंढते हैं। शीना के जूतों की आवाज बॉक्स तक आने लगी थी। अंदर बैठी मिताली का बुरा हाल था। उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। मुंह पर हाथ रखने के बाद भी उसकी सांस काफी तेजी से चल रही थी। शीना को भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। उसने जब बॉक्स के ऊपर कान लगाकर सुना, उसके चेहरे की चमक बढ़ गई। शिकार अंदर है। जानबूझकर बॉक्स में 3-4 बार टक टक की आवाज की, जिसे सुनकर मिताली के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से डर गई। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही शीना ने एक के बाद एक कई सारी गोलियां उस बॉक्स पर चला दी। कुछ ही देर में मिताली की सांसें बंद हो गई और शीना जोर जोर से हंसने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर इनाया ने लाइट ऑन कर दी और दौड़ते हुए वहां आई। विहान भी अलमारी से निकल आया और घिसटते हुए स्टोर रूम में आ गया। बॉक्स में लगे गोलियों के निशान देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जोरों से खुद को घसीटते हुए वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंख से आंसू टपकने लगे। आंटी, ओह नो, नहीं 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 शीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों किया तुमने ऐसा? बेचारी आंटी का क्या कसूर था? शीना आसमान की तरफ मुंह करके हंसने लगी और फिर आंख लाल करते हुए बोली, जानना चाहते हो मैं ऐसा क्यों करती हूँ? सुकून, सुकून की तलाश में। जब कोई इंसान तड़प तड़प कर मरता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा रिवेंज पूरा हो गया। इस संसार से, इस दुनिया से, जिसने कदम कदम पर मुझे नोच नोच के खाना चाहा। इनाया ने दौड़कर बॉक्स खोल दिया। अंदर खून से लथपथ मिताली मुखर्जी जिस पोजीशन में बैठी थी, वैसे ही पड़ी रह गई। विहान उन्हें देखकर बहुत नर्वस हो गया और धीरे धीरे पीछे जाने लगा। अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ वो लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलकर एक कॉर्नर में बैठ गया। ये लोग खतरनाक हैं। अब तो मैं भी नहीं बचूंगा। बेचारी मिताली आंटी, कहते हुए विहान डरने लगा और जमीन पर ही बच्चों की तरह सो गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे। अपने दोनों हाथों को बांधकर वो खुद ही बड़बड़ाकर खुद को कुछ कहने लगा। सांझ, काश हम दोनों कभी अलग नहीं हुए होते तो ये सब नहीं होता। काश मैं तुम्हारे साथ गोवा गया होता। तुम्हें तो मालूम भी नहीं है मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। आई मिस यू जान, आई मिस यू सो मच। मुझे तुम्हारी मैजिक छप्पी की जरूरत है। बहुत याद आ रही हो तुम इस वक्त मुझे। तभी विहान की नजर इनाया की उसी डायरी पर पड़ी जो उस दिन पैर से उसने बेड के नीचे सरका दी थी। विहान तुरंत खिसकते हुए उस डायरी को निकाल लाया और पढ़ने लगा। उसके कई पेज पलटने के बाद एक पेज पर विहान का नाम लिखा हुआ था, जिस पर क्रॉस लगा हुआ था, पर एक बड़ा सा एरो बना था जिसे देख उसे सदमा सा लगा। इसका मतलब इनका आना कोइंसिडेंस नहीं था, सब कुछ पहले से ही प्लान था। मेरे साथ साथ बहुत से बिजनेसमैन का नाम लिखा हुआ है इस डायरी में। द अशोक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सजल मल्होत्रा, जो काफी रिच फैमिली और जाने माने लोग हैं, उस पर रेड मार्क लगाकर क्रॉस बना दिया। उफ! तभी विहान को याद आया, उसने अभी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर पर सजल मल्होत्रा की मौत के बारे में पढ़ा था, जिसकी केस की छानबीन सीबीआई कर रही थी। विहान काफी कुछ समझ चुका था। बाहर से हलचल का शोर सुनकर विहान ने डायरी छुपा दी और तुरंत बाहर चला गया। मिताली मुखर्जी की डेड बॉडी वाला बॉक्स हॉल में लाकर रख दिया गया था। कुर्सी पर खुद बैठकर शीना ने अपने पैर मिताली के डेड बॉडी के ऊपर रख दिए थे। विहान को देखकर शीना ने सवाल किया, अच्छा विहान, इस डेड बॉडी को इस घर में कहीं छुपाना है। अब तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई अच्छी सी जगह सजेस्ट करो। विहान हक्का बक्का रह गया और चिल्लाकर बोला, बहुत हो गया तुम्हारा। एक तो तुम लोगों ने उन्हें बेमौत मार दिया
और फिर उन्हें दफनाकर उनकी आत्मा को भी कष्ट देना चाहती हो? आर यू मैड? तुम क्या करने वाले हो इस बॉडी का? बेवकूफ विहान, हमें इसको जल्द से जल्द छुपाना होगा, नहीं तो तुम और हम इसकी बदबू सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे ये करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ओह, वैसे एक ऑप्शन और है, एक कहानी जो कि तुम्हारी सेहत के लिए जरा भी सही नहीं। कहानी की शुरुआत होती है हम दो लड़कियों से, जिन्हें तुमने अपनी रात हसीन करने के लिए होने वाली पत्नी की एब्सेंस में बुलाया, और उसकी एकमात्र गवाह थी मिसेस मुखर्जी, जो कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे हाथों हाथापाई के दौरान मारी गई। विहान शीना की बात सुनकर खड़ा खड़ा कांपने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं सबको बताऊंगा। कैसे तुम साइको लड़कियों ने मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया? ओ बेवकूफ इंसान, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। ये फिंगरप्रिंट्स देख रहे हो ना, सब कुछ तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। हम जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। इतना तो तुम हमें जान ही गए होगे ना। चलो अब आगे तुम्हारी मर्जी। क्या विहान मिताली मुखर्जी को दफनाने में शीना की मदद करेगा? क्या विहान शीना और इनाया के बारे में सब कुछ पता लगा पाएगा? शीना और इनाया के अतीत में कौन सा राज छिपा था? जानने के लिए सुनिए